हेलो, आपका स्वागत करते हैं आज की क्लास में। और जैसा कि हम लोग का आज चौथा दिन है और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है रीजनिंग का, कंटिन्यूसली क्या चल रहा है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, मैंने आपको कल बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन और उसके पहले भी प्रैक्टिस कराए थे, तो आज भी मैं आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगा। वो भी हम लोग का कौन सा टाइप चल रहा है, टाइप 1। और टाइप 1 क्या होता है, हम लोग का ए से स्टार्ट होता है, अर्थात ए बी सी से, और एंड कहाँ पे होता है, जेड पे। मतलब ए से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, जेड पे होता है। तो देखिए आज का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिए और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के दाएं 15वां अक्षर होगा। देखिए पोजीशन क्या है हम लोग का, दाएं से पांचवां, फिर क्या है दाएं से 15वां। तो ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइट से कितना है, 5 है, फिर राइट से कितना है, ये 15 है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग द रूल, मैंने आपको रूल बताया था कि अगर राइट और राइट होंगे तो ये क्या होंगे, ये आपस में घट जाते हैं, और पोजीशन जहाँ से शुरू होता है वहाँ से ले जाएगा, कहाँ से, राइट से। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, राइट से, तो पोजीशन राइट से होगा और हम माइनस साइन लगाएंगे। अब 5 में से हमको 15 को क्या करना है, घटाना है, तो 5 में से 15 तो जाएगा नहीं, अगर वो जाता भी है तो किस में आएगा, निगेटिव में। कितना आएगा, -10 आएगा। अब देखिए समस्या आपको यहीं पे होगी कि सर ये तो पोजीशन राइट से हमारा -10 आ गया। अगर ये +10 रहता तो हम जेड से काउंट करते, इधर साइड 10, तो हम बताते कि राइट साइड से इसका पोजीशन जो भी होगा जेड से काउंट करके बता देंगे। बट अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो -10 है। बट आपको ये तो पता है कि हम अगर इस राइट पोजीशंस को लेफ्ट में बदलना चाहते हैं तो रूल क्या होता है, 27 माइनस राइट पोजीशन। तो ये रूल अप्लाई करेंगे तो अब देखिए क्या होगा, 27, ये लेफ्ट हो गया तो 27 माइनस राइट पोजीशन, राइट क्या है, -10 है, तो ये ब्रैकेट में क्या होगा, -10 होगा। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट से क्या होगा, 27, और ये माइनस माइनस अंदर गुना होगा, माइनस ऐसा ब्रैकेट होगा, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +10 लिखेंगे। अब 27 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। कितना आएगा, 37 आएगा। ये 37 है, ठीक है, ये 37 है। अब देखिए लेफ्ट से पोजीशन क्या मिला, अब मैं इसको यहाँ बताता हूँ। लेफ्ट से जो पोजीशन मिला है हम लोग का, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट से जो पोजीशन मिला है, कितना मिला है, 37 मिला है। तो मैंने कल के क्वेश्चन में आपको बताया था कि क्योंकि हमको पता है कि ए टू जेड में जो टोटल लेटर आते हैं वो ए टू जेड में जो टोटल लेटर्स आते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 26 से ज़्यादा, तो ये 26 से कितना ज़्यादा होगा, इसी में हम लोग क्या करेंगे, 26 को घटा देंगे। इस 26 को घटा देंगे तो कितना आएगा, घटाने पे ये हम लोग का आएगा 1 और 1। अब देखिए ये लेफ्ट साइड से इसका पोजीशन क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड से 11वां मिल रहा है। अब हमने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड से 11 क्या आता है, के आता है। क्या आता है, के आता है। कैसे, किंग्स 11, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे छोटा सा किंग्स 11, तो के का क्या होता है, जो स्थान आता है वो 11वें स्थान पर आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 11वें का के होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। था तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या था, हमने इस राइट वाले जो माइनस राइट का पोजीशन था -10, हमने उसको इस फॉर्मूला को लगा के लेफ्ट में कन्वर्ट किया, तो माइनस तो था ही ऑलरेडी, बस राइट पोजीशन भी किस में है, माइनस में है। जब ये माइनस माइनस होंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे। अब पोजीशन कहाँ हो जाएगी, लेफ्ट से 37। तो लेफ्ट से 37 नहीं, क्योंकि हम लोग के पास टोटल कितने होते हैं, टोटल हम लोग के पास लेटर्स होते हैं 26, लेकिन अगर 37 आया है तो हम उस 37 को 26 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। और लेफ्ट साइड से फ्रॉम ए टू, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड होता है, ए से अगर हम जाते हैं जेड की तरफ तो 11वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है, तो 11वें स्थान पे के आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फिर बताते हैं आपको।
ठीक है, देखिए अब ये और भी एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, कहाँ से, दाएं से 10वें के बाएं 20वां अक्षर होगा, दाएं से 10वें के बाएं 20वां अक्षर होगा। तो देखिए पोजीशन पहला क्या दे रहा है, दाएं से, अर्थात राइट हुआ कितना 10, फिर कौन सा पोजीशन दे रहा है, बायां, तो ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट, ये कितना है 20। ठीक है, देखिए मैंने आपको रूल बताया है कि राइट और लेफ्ट होंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, पोजीशन कहाँ से, स्टार्टिंग से ले जाएगी, अर्थात राइट से। तो देखिए ये पोजीशन स्टार्ट कहाँ से, राइट से है तो राइट से ली जाएगी और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। अब मैं आपको बताया हूँ कि हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये 30 आएगा। हम लोग इस राइट वाले पोजीशन को, इस राइट वाले पोजीशंस को किस में बदलते हैं, लेफ्ट में। तो लेफ्ट के लिए बदलने का रूल जो होता है वो 27 माइनस राइट पोजीशन। तो अब मैं इस राइट पोजीशंस को लेफ्ट में बदलूंगा तो 27 माइनस राइट पोजीशन, माइनस राइट पोजीशन, तो राइट पोजीशन क्या है हम लोग का, माइनस 30 है। तो 27 में से अगर 30 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, कितना आएगा, -3 आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कल कराया था कि अगर हमारा आंसर लेफ्ट साइड से माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं, 26 में से इस -3 को घटा देते हैं, 26 में से इस -3 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा, इस 26 में से 3 को घटाएंगे, अर्थात माइनस का मतलब घटाना, इस 26 को 3 से जब घटाते हैं तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो 23, देखो 23 क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, लेफ्ट साइड से W होता है, क्या होता है, W होता है। क्योंकि मैंने आपको याद करने का एक और भी तरीका है, आप ऐसा लिखिएगा 3, 13 और 23, 3 पे C आता है, 3 पे C आता है और 13 पे M आता है और इस 23 पे क्या आता है, W आता है, 3, 13, 23 CMW, CMW। तो ये आपका क्वेश्चन लेफ्ट साइड से जो पोजीशन आएगी इसकी 23 जो होता है वो क्या होता है हम लोग का, W होता है। क्वेश्चन इसलिए खास था, इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए राइट और लेफ्ट हुआ, तो ये तो जाहिर सी बात है राइट और लेफ्ट होंगे तो जुड़ जाएंगे। पोजीशन कहाँ से लिया जाएगा, राइट से लिया जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो हमने राइट से लिया लेकिन 30 आया, तो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमेशा किस में कन्वर्ट करके, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में बदलने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज किया। तो ये वाला फार्मूला क्या कहता है, 27 में से राइट पोजीशंस को माइनस करते हैं, तो 27 माइनस राइट पोजीशन, तो 27 में से हमने 30 को माइनस किया तो ये निगेटिव में आएगा। अब इस निगेटिव वाला क्वेश्चंस को हम कर भी कराए थे, तो इसमें क्या रूल है ये कि अगर ये माइनस में आएगा तो 26 में से घटाएंगे, अगर ये प्लस आएगा तो 26 से कितना वो लेटर ज़्यादा है वो नंबर लिया जाता है। तो ये 26 से हमने घटा दिया तो ये कितना आ गया, 23 आ गया। और जो 23 होता है हम लोग का वो क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट साइड से, यहाँ से अगर हम जेड की तरफ जाते हैं तो 23 जो होता है हम लोग का कौन सा लेटर आता है, वो आता है W। आज का ये टॉपिक पूरा खत्म, टाइप 1 खत्म। आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जो टॉपिक्स या फिर जो इस टॉपिक्स में बताया गया रूल है वो नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अब मैं आज आपको टाइप सेकंड बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग का स्टार्ट होता है टाइप 2, प्रकार 2 स्टार्ट होता है। प्रकार 2 को हमने नाम दिया है विपरीत श्रृंखला, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स सीरीज। विपरीत श्रृंखला नाम से पता चला है कि ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज A से Z लिखे गए थे, जो टाइप फर्स्ट था उसको हमने नाम दिया था सीधी श्रृंखला, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड सीरीज। तो सीधी श्रृंखला जो थी वो हम लोग का A से स्टार्ट होता था, कहाँ पे ख़त्म होता था, Z पे। जब अगर विपरीत श्रृंखला की बात आएगी, मतलब इसको हम उल्टा कर देंगे, अब वो स्टार्ट कहाँ से होगा, अब वो स्टार्ट कहाँ से होगा, अब वो स्टार्ट होगा Z से और ख़त्म कहाँ पे होगा, A पे। खत्म कहाँ पे होगा, A पे। और इस टाइप की श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, विपरीत श्रृंखला। ये एकदम इजी है, जैसे टाइप फर्स्ट था वैसे ही ये टाइप सेकंड है। बस ये रूल आपको बस फॉलो करना है, ये रूल आपको बस फॉलो करना है। आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाएगा। रूल क्या कहता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के
प्रश्न को हल करने के लिए राइट पोजीशन को लेफ्ट में, देखिए रूल स्टार्ट होता है राइट पोजीशन, राइट मतलब दाहिना जो स्थिति है, दाहिना जो पोजीशन है वो बदल जाएगा किसमें, बाएं पोजीशन में, और लेफ्ट पोजीशन जो होगा, ये लेफ्ट पोजीशन है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, राइट पोजीशन में। मतलब जो दायां होगा, जो आपका दायां होगा वो बदलेगा किसमें, बायां में, और जो आपका बायां होगा वो किसमें बदलेगा, दायां में। बस आपको यही करना है, बाकी जो प्रीवियस या फिर जो पिछला रूल था इसमें वही लगेगा और क्वेश्चन आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको आज इसका 2-3 क्वेश्चंस कराता हूँ, तो आप देखिए फिर आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये टाइप जो हमारा 2 चल रहा है उसका मैं आपको पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको नियम बता दिया है कि इसमें करना क्या होता है कि दाएं पोजीशन को बाएं में और बाएं पोजीशन को दाएं में बदल कर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला, ये एग्जाम में आपको यहाँ जो विपरीत क्रम लिखा है ना, ये आपके पेपर में लिखा रहेगा कि विपरीत क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से, कहाँ से, दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा। सबसे पहले जो पोजीशन दिया है उसको लिखो जैसा दिया है। तो दाएं से दिया है कौन सा, चौथा, ये बाएं से दिया है कौन सा, पांचवा। क्वेश्चन तो यही दिया है कि दाएं से चौथा है और बाएं से पांचवा है। अब रूल लगेगा, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, रूल यही कहता है इस दाएं वाले पोजीशन को हम किस में बदलते हैं, बाएं में। अर्थात अब ये जो दाएं से चौथा ये बदल जाएगा बाएं से चौथा। अब क्या हो जाएगा, ये बाएं से चौथा। अब ये क्या है, ये हम लोग का दाएं से पांचवा है, ये क्या है हम लोग का, सॉरी ये क्या है हम लोग का, बाएं से पांचवा है, तो बायां हम लोग का बदल जाएगा दाएं में, और ये क्या हो जाएगा, दाएं से पांचवा। बस अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होगा। अभी तक हमने क्या किया, रूल के अकॉर्डिंग हमने राइट को लेफ्ट में बदला और इस लेफ्ट को राइट में बदला। अब ये क्वेश्चन हमारा